Hey everyone, hello and welcome to the channel Crazy English. So our today's topic is difference between its and its. Both spell the same, but there is a great difference to use these two words. Let's see what it is. Its and its. Did you know that the words its and its, its and its, these are often used incorrectly. There is a confusion between both its and its. These two words sound the same and have same spellings too. However, they have two different meanings. So, in today's video, we are going to look at the difference between its and where to use each one. Its is a possessive form of it, and it with apostrophe s is the contracted form of it is or it has. It means कि इट्स जो है ये पॉजिटिव फॉर्म होता है, ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और आई टी के साथ जब एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है. इसका मतलब इट इज़, यह है, और इसके साथ जो भी सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं उससे ये रिलेटेड होता है. आइए देखें इसके बारे में. और so first of all, always remember that it apostrophe s means it is or it has also, and then its is the possessive form of it. चलिए जानते हैं कि its और it apostrophe s में क्या अंतर है. its के साथ जब apostrophe s लगता है तो वो इट इज़ या इट हैज़ की तरह यूज़ होता है, और इट पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है या पोजीशन कहलाता है. देखिए क्या दिया है. द रॉन्ग यूज़ ऑफ इट्स एंड इट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट common grammatical errors that is made by both native speakers and those who are learning English as a foreign language. So there's a great difference. Let's see the definitions of these two words. First, its is a possessive determiner or an adjective that is used when we say that something belongs to something. इसका मतलब हुआ कि ITS इट्स जो पोजीशन बताता है ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है और ये किससे संबंधित है ये बताता है. और IT apostrophe s जब आता है तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़ और इट हैज़. मतलब कि ITS इट्स, रिमेंबर दैट दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़ विच मीन्स टू शो, जो कि एपोस्ट्रॉफी के साथ यूज़ होता है. तो ये इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, यानी इट हैज़ हो सकता है या इट इज़ भी हो सकता है. इट्स IT apostrophe s इज़ ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़ और इट हैज़, यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्शन है जिसके दो अर्थ हो सकते हैं, जो इट इज़ की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और इट हैज़ की तरह भी यूज़ किया जा सकता है. चलिए देखिए, इट्स जो हम पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं, इसके एग्जांपल्स देखिए. द कैट इज़ ईटिंग इट्स फूड. तो यहाँ इट्स फूड, यहाँ हम इट इज़ फूड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये उसका भोजन है, तो यहाँ इट इज़ पॉसिबल ही नहीं है. इसी तरह सेकेंड सेंटेंस में द डॉग रिंकल्स इट्स नोज़, यहाँ पोजीशन बता रहा है, यानी कि किससे बिलोंगिंग है, किससे संबंधित है. थर्ड सेंटेंस, लंदन इज़ फेमस फॉर इट्स टूरिस्ट अट्रैक्शंस. तो यहाँ पर भी हम इट्स को इट इज़ की तरह या इट हैज़ की तरह नहीं यूज़ कर सकते हैं. यहाँ भी ये पॉजिटिव केस में आता है और ये बिलोंगिंग बताता है. बट जब हम ITS इट्स का पढ़ते हैं तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़ या इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है. मतलब देखिए एग्जाम्पल में
इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी बिफोर एन एग्ज़ाम। तो ऐसे केस में हम ITS इट्स की जगह इट इज़ भी बोल सकते हैं, मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी बिफोर एन एग्ज़ाम। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आता है। जैसे हमने ITS इट्स में हम यहाँ पर जब इट्स फूड में हम IT के साथ इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, इसको इट इज़ फूड नहीं लिख सकते थे। बट जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन आता है IT के साथ एपोस्ट्रॉफी S, तो वहाँ पर हम इसको इट्स या इट हैज़ की तरह सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंस है दोनों इट्स में। नेक्स्ट देखिए, इट्स अ ह्यूज हाउस। यहाँ भी इट्स को इट इज़ अ ह्यूज हाउस, ये सेंटेंस करेक्ट होता है। और इसी तरह से इस लास्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं इट्स बीन स्नोइंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर इट्स बीन की जगह पर हम इट हैज़ बीन भी लिख सकते थे कि इट हैज़ बीन स्नोइंग फॉर 2 hours। तो इस तरह से ये डिफरेंस आता है इट्स और इट्स में। चलिए नेक्स्ट देखें। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, इट्स वर्सेस इट्स। हियर इट्स, फर्स्ट इट्स एपोस्ट्रोफी एस का दिया है, जहाँ कॉन्ट्रैक्शन बताते हुए एग्जाम्पल दिया है। इट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन, इट कैन हैव 2 meanings, इट हैज़ और इट इज़। एंड इट्स is then possessive adjective, it is a possessive adjective where you can use where these words are shown as in possessive case, my ball, your ball, its ball. Next, the dog is lazy and it's hungry. So in this sentence we can use it is in place of its here। इस तरह से यहाँ पर हम जब एपोस्ट्रोफी एस रहता है तो इसका यूज़ हम इट इज़ की तरह कर सकते हैं, जिससे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता है। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ द डॉग इज़ ईटिंग इट्स फूड, दिस कांट बी चेंज टू इट इज़। सो दिस इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू। इट इज़ ईटिंग इट्स फूड, इट्स ईटिंग इट्स फूड। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टू इट्स। इट्स बीन रेनिंग फॉर 2 hours, इट हैज़ बीन। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं इट ITS एपोस्ट्रोफी एस में और ITS जो हम डायरेक्टली लिखते हैं इन दोनों में। What is the difference between its and its? Same thing. What is the difference between its and its? The common mistake, its and its. What is the common mistake? Its and its. Its is equal to it is or it has. That is, it's raining outside, it's time to go home. Now here in this type of words, so here in these types of phrases, it's raining, we can change it's to it is. It's time to go home, here also it's can be changed to it is. So in those sentences where we can change it's to it is where there is apostrophe s, so we can write it as it is or it has. I have to change my chair because it's flat. Again here the same thing. Then whenever you want to use the word it's with an apostrophe, ask yourself if you can substitute it is or it has. Next, it's shows the belonging to it. That is, the cat licked its paws. So here this it's can't be changed to it is. The door fell off its hinges. As the horse trotted, its hooves made a clip-clap sound. Other possessive use and apostrophe like Cham's car, grandma's house, teacher's pet. ये पॉजिटिव केस आपको अगले टॉपिक में बता दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी इसकी, उसमें देख लीजिएगा. बट इफ़ यू आर यूजिंग इट्स एज अ पॉजिटिव, omit द एपोस्ट्रोफी. तो इस तरह से ये सेंटेंस इसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से कहाँ पर हमें डायरेक्ट इट के साथ एस और कहाँ पर इट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है. Okay, now if you ever confused about which it's,
to use, then think about whether a sentence would make a sense. If the sentence would make a sense by using it is or it has, then you can use apostrophe s with it, or you can, and then if you include it is or it has, then if it makes a sense, then it means how to make the sentence with its or its. अगर आपको वीडियो समझ में आया है या आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड.